श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंध में 13वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। 13वां अध्याय की कथा में देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना, उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीच आदि की मानसी दृष्टि करना, काश्यपी सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक, बैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती अधा शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। जय माँ जगदम्बिके, जय माँ कामाख्या। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया? हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सम्यक थे और कौन कौन वेद तत्व ज्ञान यज्ञ विद्वान ऋषि त्वज थे? हे परंतप, यह सब आप मुझे बताएं। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार यज्ञ करूँगा। व्यास जी बोले, हे महाभग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुने। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियाँ प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहाँ से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेदयुक्त पृथ्वी टिक गई। मधु कैटभ के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मोदनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। यह पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। यह शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए हैं। जिस प्रकार काठ में लौह किले की जड़ देती है, जड़ दी जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए हैं। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महीर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणिमय चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीच, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृत, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीच के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्या हुई।
उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद काश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शत्रुपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूत गणों को साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेर पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष, परिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्च श्रव घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको अपने पास रख लिया। धन्वंतरी वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वदेज, उद्भिज तथा जरायुज, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छापूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मड़ियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहाँ महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम में उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्र की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋषित्वजों का वर्णन किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथोचित
हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होमकृत संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले परम महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी यज्ञों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवतागण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी महान कृति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का हास्य होगा तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मागण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नाना विधि योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचरणी होंगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेंगी। वह शक्ति 12 नारसिंही आदि वेदों से अनेक प्रकार की होंगी। वे शक्तियाँ सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य रूप वाली एवं नाना विधि शास्त्रों से सज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेस मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार के प्रयत्नपूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियाँ भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विदित प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त 7 द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नाना विधि उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधिपूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्व समर्थ गरुण ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। तदंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए ये समस्त देवता अपने अपने लोकों तथा मुनिजनों अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नतापूर्वक चले गए। आकाश से प्रदुभूत उस कर्णप्रिय तथा परम विषाद वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनीन्द्रो,
अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्तिपरायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंध में 13वां अध्याय ओम ततस्तम। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। अब हम लोग आगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में 14वां अध्याय की कथा आगे हम लोग सुनेंगे, जिसमें देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेना का अपने अपने दो हित्रों के पक्ष में विवाद। जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती।